मैं डॉक्टर वजीहा के साथ बहरी एक्टिव में बैठ के अपने क्लाइंट के लिए 2300 कैलोरीज का एक डाइट प्लान डिज़ाइन कर रहा हूँ, जिसमें हम वेट गेन डाइट प्लान की बात कर रहे हैं। ये प्लान आप लोगों के लिए नहीं है, आप लोगों के लिए कस्टमाइज्ड होता है, बट आई जस्ट वांट टू शो कि किस तरीके से हम डाइट प्लान डिज़ाइन करते हैं और बहरी एक्टिव के अंदर हम किस तरीके से आप लोगों को सर्विसेज दे रहे हैं रिगार्डिंग द डाइट। अब ये क्लाइंट है जिनकी हम लोगों ने सारे का सारा चार्ट निकाल के टोटल डेली एनर्जी एक्सपेंडिचर, उनका मेंटेनेंस कैलोरीज, उनका सरप्लस निकाल के एक फाइनलाइज्ड वर्जन दिया है, जिसमें हम देख रहे हैं कि सबसे पहली मील वजीहा मैं चाहूँगा कि आप अगर हमें साथ एक्सप्लेन करें तो ज़रा ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। तो ये आपने जो अभी डाइट प्लान बनाया है, ये 2300 कैलोरीज का डाइट प्लान है। डेली इनटेक इज 2300 कैलोरीज। आपने कितनी मील्स में डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है, और थोड़ा सा समझाने के लिए अवेयरनेस वीडियो, ताकि पीपल शुड गेट टू नो कि व्हाई डू दे नीड अ डाइट प्लान। एग्जैक्टली अच्छा, ये हमने जो डाइट प्लान है ना, ये बेसिकली हम 7 मील्स में डिवाइड करते हैं। 7 मील्स में, ठीक है। 7 मील्स इन द सेंस कि आपका एक प्री मॉर्निंग होता है, फिर उसके बाद स्नैक, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर तो आपका होता ही है। इसके अलावा आपका एक प्री मॉर्निंग है, फिर उसके बाद आपके स्नैक टाइम होते हैं 2 टाइम, और फिर आपकी बेड टाइम होता है। ठीक है। अब जो प्री मॉर्निंग है वो होता है सुबह निहार मुँह, जिसको हम कहते हैं। ठीक है। उसमें हमने जो है चिया सीड्स, मैंने इन कस्टमर की रिक्वायरमेंट के, हर क्लाइंट का डिफरेंट डाइट प्लान होता है, ये बात याद रखिएगा। ठीक है। ये ना हो कि आप इसी को देख के फॉलो करना शुरू हो जाए, वो आपके लिए नुकसानदेह हो जाएगा। अच्छा, मॉर्निंग में हमने उनको दिए हैं चिया सीड्स दिए हैं। चिया सीड्स जो है वो ओवरनाइट उन्होंने पानी में भिगो के, उसके बाद सुबह उसको लेमन, हनी और ल्यूक वार्म वाटर में उसका 1 चम्मच जो है मिक्स करके वो इस्तेमाल करना है। ठीक है। फिर उसके बाद जो है उनको हमने ब्रेकफास्ट में जो है एग सैंडविच दिया। ठीक है। एग सैंडविच और चाय दिया। अब एग सैंडविच इस तरह से बनाना है हमने कि 2 अंडे जो है, 2 अंडे फुल अंडे जो है उसकी योगर्ट निकाल के हमने जो है योगर्ट निकाल के हमने उसको वो कर ले, उसमें क्रीम चीज़ ऐड करनी है, उसको मैश कर लें। एंड देन उसके बाद जो है हम उसको उसके अंदर अपनी एग वाइट मिक्स करके ब्राउन ब्रेड के स्लाइसेस पे हम वो जो है लगा के खाएंगे। उसके अलावा हमने स्नैक में पोटैटो सैलड उन्हें दी है, क्योंकि ये वेट गेन का डाइट प्लान है, तो हमने कोशिश करनी है कि ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन प्रोटीन्स हम ऐड करें। उसके बाद फिर हमने लंच में उन्हें बीफ का, आप साथ बताएं, 1 से 2 बजे के बीच में लंच आ रहा है। जी बिल्कुल, ये बात भी याद रखिएगा कि जब आप एक डाइट प्लान लेते हैं तो उसमें आपने ख्याल रखना होता है कि आपने एक टाइम से खाना है, वक्फा खाने में कितना रखना है। ऐसा ना हो कि आपका ब्रेकफास्ट जो है सुबह 8 बजे हो रहा है, या सुबह 2 बजे आपका ब्रेकफास्ट हो रहा है और आप फिर जाके डिनर ही कर रहे हैं, वो भी आपको रात को 1-2 बजे याद आ रहा है कि खाना है। ये नहीं करना आपने। मैं इसीलिए हमेशा टाइमिंग्स मेंशन करती हूँ, आप देख सकते हैं हमारा सुबह 7 से 8 बजे तक या 8 से 9 बजे के दरमियान आपका ब्रेकफास्ट हो जाना चाहिए। फिर 10 से 11 या 11 से 12 के दरमियान हमने स्नैक दे दिया है। फिर उसके बाद 1 से 2 या फिर 2 से 3 के दरमियान आपका लंच हो जाए। 4 से 5 या फिर 1 घंटे की वेरिएशन हम रखते हैं कि ताकि आपको जो है आपके लिए मुश्किल ना हो। 4 से 5 या 5 से 6 के दरमियान हमने स्नैक रख दिया है। 7 से 8 या 8 से 9 के दरमियान हमने डिनर, और फिर बेड टाइम जिस टाइम आप सोने लगे उस टाइम की भी जो है कुछ चीज़ें होती हैं। जैसे अब यहाँ पे हमने मिल्क और आलमंड रखा है। हमें हमेशा बताया गया कि रात के वक्त दूध जो है कितना ज़रूरी है। अब ये जो आपने बनाया सारा का सारा प्लान, इसमें आपने लंच का बता दिया कि बीफ करी के साथ रोटी एंड सैलेड आ गया। स्नैक्स में आपने देख लिया जी, स्नैकिंग के अंदर आपने 4 से 5 बजे शामी कबाब डाल दिया, और उसके साथ साथ आपने कैलोरीज भी मेंशन की हुई हैं। जी जी। एंड वी शुड बी टेकिंग केयर ऑफ द कैलोरीज। अब इसी तरीके के हमारे डाइट प्लान्स आते हैं, प्रॉब्लम डिफरेंट हो सकते हैं, वेट लॉस हो सकता है, वेट गेन हो सकता है, PCOS हो सकता है, बच्चों का अलग हो सकता है, इंटरमिटेंट फास्टिंग का अलग हो सकता है, कीटो डाइट का अलग हो सकता है, विटामिन D का अलग हो सकता है। हम यूजुअली बात करते हैं इनफर्टिलिटी और इनफर्टिलिटी की, तो PCOS के साथ साथ अगर इनफर्टिलिटी है उनके लिए अलग प्लान्स होते हैं। अगर आपने वेट गेन और वेट लॉस के आगे जाना है तो फिर आपके पास डाइट प्लान आ जाता है। अगर आप हाइपरटेंसिव हो या BP का मसला है, यूरिक एसिड हाई है, तो ये सारे के सारे प्रोग्राम्स को सॉल्व करने के लिए हर डाइट प्लान अलग होता है। आपका वेट, हाइट, एज, आपका डेली एक्टिविटी लेवल डिसाइड करता है कि व्हाट योर मेंटेनेंस कैलोरीज आर, और उसके बाद फिर डिसाइड करते हैं कि डेफिसिट रखना है या सरप्लस रखना है, मेंटेनेंस करनी है या कम करना है। सो ये डिफाइन करते हैं न्यूट्रिशनिस्ट। बिहाइंड द सीन आपको इन्फॉर्मेशन देने का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि अवेयरनेस हो आपको। अगर आपको कोई डाइट प्लान चाहिए अपने रिजल्ट्स के लिए, तो एटलीस्ट यू हैव टू गिव 3 months to 6 months टाइम टू योर बॉडी। फ़ौरन से अगर आप डाइट प्लान किसी को भी लॉन्ग पीरियड के लिए करते हो तो आप स्टेट ऑफ प्लेट्यू में चले जाते हो, और स्टेट ऑफ प्लेट्यू यही होती है कि आपकी बॉडी पे फिर कोई डाइट, कोई एक्सरसाइज असर नहीं करती। सो प्लीज़ थिंक वाइजली, एंड इफ़ यू आर रियली इंटरेस्टेड इन गेटिंग द प्लान्स, तो आपको 15% डिस्काउंट मिल रहा है। 3 months का प्रोग्राम है, 12 हफ्ते हैं, 12 हफ्तों में आपको मिलेंगे इंशाल्लाह 12 प्लान। साथ डेली ट्रैकिंग भी होगी, और फिजिकली आप लोग आके कंसल्टेशन ले सकते हैं। वी आर सिटिंग एट वेरी एक्टिव
बाहर से कहीं से बात कर रहे हैं तो वर्चुअली प्लान ऑप्ट कर सकते हैं. स्टे ट्यून्ड फॉर फर्दर मोर डिटेल्स. गॉड ब्लेस यू एंड थैंक यू सो मच डॉक्टर बजिया फॉर सपोर्टिंग द कम्युनिटी.